हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। आज हम बात करेंगे अनदर क्वेश्चन ऑफ प्योर स्ट्रेटजी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स और क्लियर हो जाए। दैट इज नाउ, जैसा कि प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में बताया है, देयर आर टू प्लेयर्स ए एंड बी। नॉर्मली जो मैट्रिक्स लिखी जाती है वो ए के बी पॉइंट से लिखी जाती है। दैट इज A has to maximize his profit and B's viewpoint is that B wants to minimize his losses. So there are four strategies for A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Now which strategy B may adopt after A decides to adopt either of the strategies given here A1, A2, A3, A4. तो जैसा कि हमने सबसे पहले काम जो हमने आपको बताया था कि what we need to do is that we first try to check it. दो यहाँ पर लिखा हुआ प्योर स्ट्रेटेजी, लेकिन क्या पता आपके पास जब क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमिन और मिनिमैक्स स्ट्रेटजी लगाएंगे। यानी कि हम सबसे पहले रो मिनिमम निकालेंगे, रो मिनिमम, एंड हियर कॉलम मैक्सिमम हम कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर अगर आप देखें रो मिनिमम, सो हियर इट इज -4, हियर रो मिनिमम इज -5, एंड हियर मिनिमम इज 7, and here row minimum is -6. Now column maximum, so here actually column maximum means maximum payoff जिसका हो, so here it is say 7, here it is 5, 6, 7 to 7, 12, 8 and 8, 5, 7, 5, 8. Now what we do is actually the principle is maximum. Here it is maximum and here minimax. So मीनिंग देयर बाय जो ये मिनिमम हमने पे ऑफ्स लिए हैं रो वाइज, इसमें मैक्सिमम क्या है। तो अगर हम देखें इसमें मैक्सिमम 7 है, सो दैट वे इट इज 7. नाउ मिनिमैक्स कॉलम मैक्सिमम में मिनिमम क्या है, सो हियर अगेन इट इज 7. लकीली अगर ना भी लिखा होता तो आपको सैडल पॉइंट यहां पर मिल गया 7. That means this is the value of the game. अब इसका मतलब ये हुआ that A will adopt strategy A3 and B will adopt strategy B1 and value of the game is 7. That's how you could solve it. That's how we can decide that here exists the saddle point. Say अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए आपको पता ना होता या सैडल पॉइंट ना निकल पाए। चूंकि ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी है तो यहाँ हम डोमिनेंस रूल, जिस डोमिनेंस रूल आपको और क्लियर हो जाए, खासकर हमारे वो व्यूवर्स जो कि अभी लेट ज्वाइन किए हैं, तो अब इसको हम डोमिनेंस रूल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो द डोमिनेंस रूल बिकम्स मोर क्लियर. सो से हियर डोमिनेंस रूल में क्या करते हैं, जैसा कि अगेन ए वुड लाइक टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, दैट मींस ए वो स्ट्रेटजी जरूर रखना चाहेगा जो कि मैक्सिमम पे ऑफ दे, और देखेगा कि वो स्ट्रेटजी इमीडिएटली किस दूसरी स्ट्रेटजी को डोमिनेट कर रही है। डोमिनेट करने का क्या मतलब होगा, दैट जितने पे ऑफ्स हैं दूसरी स्ट्रेटजी के पे ऑफ्स को डोमिनेट कर रहे हैं का मतलब या तो उससे ज्यादा है और या तो उसके बराबर है। इसी तरीके से बी के व्यू पॉइंट से हम देखेंगे, बी के जो पे ऑफ है, क्योंकि बी वुड लाइक टू मिनिमाइज हिज लॉसेस, तो
बी वो स्ट्रेटेजी रखना चाहेगा जो कि लीस्ट पे ऑफ्स के हैं, क्योंकि उसको अपने लॉस को मिनिमाइज करना है। जो हायर पे ऑफ्स होंगे उसको वो डोमिनेट करा देगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, तो इसमें A3 is dominating A2 clearly. Say 7 is greater than 6, 12 is greater than 2, even 7 is also greater than 5 and minus 4, 8 is greater than 0 and 7 is greater than minus 5, but here 8 is greater than 7. तो ये इसको पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये A3 A2 को डोमिनेट कर रहा है, एंड हियर 7 is greater than 2, 12 is greater than 8, 8 is greater than minus 6, 7 is greater than 5, मतलब A4 को भी डोमिनेट कर रहा है। एक बार में हम एक डोमिनेट कराएंगे, इधर हम A2 को करा सकते हैं या A4 को करा सकते हैं। मान लीजिए हम A3 को से A2 को डोमिनेट कराते हैं, इसका मतलब A2 को हम ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो टेबल बनेगा A के व्यू पॉइंट से, दैट इज एज व्यू पॉइंट A1, A2 को हम ड्रॉप करते हैं A3 एंड A4, here B1, B2, B3, B4. Now A1 5 minus 4, 5 minus 4, 5, 8 सारे पे ऑफ हो, जो भी स्ट्रेटजी है उनके लिख लेंगे। देन A3 7 12, 7 12, 8 7 2 8 minus 6 5। अब हम इसको B3 से डोमिनेट कराएंगे, मतलब B के B पॉइंट से डोमिनेट कराएंगे, एंड हियर वी विल सी दैट अगर आप कंपेयर करें, सो 8 7 5 ऑल आर इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू जो आपके B1 की पे ऑफ्स हैं। तो B के जो पे ऑफ्स हैं, B के व्यू पॉइंट से, तो B वुड प्रेफर टू B1 को लेगा इन कंपेरिजन टू B4। तो हमारे नेक्स्ट जो हमारा इंप्रूवमेंट होगा, यहां पर हम B4 को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि B वुड लाइक टू मिनिमाइज लॉसेस। तो B1 के कंपेरिजन में B4 को ड्रॉप कर देना चाहेगा। सो हियर अगेन A1, A3, A4, now B1, B2, B3, B1, B2, B3. So 5 minus 4 5, 5 minus 4 5, 7 12 8, 7 12 8, 2 8 minus 6, 2 8 minus 6. Again here A3 is dominating either A1 और A2। मान लीजिए A1 को हम ड्रॉप कराते हैं, दोनों को डोमिनेट कराएं, एक बार हम एक को ही ड्रॉप कराएंगे, A1 को ड्रॉप कराते हैं, तो A3 A4, here A3 A4 B1 B2 B3, A1 को हमने ड्रॉप करा दिया क्योंकि ये स्ट्रेटजी दोनों को डोमिनेट करा रही है। तो एक को हम कर सकते हैं से A3 7 12 8, 7 12 8, 2 8 minus 7. Now here this is from A's viewpoint. Now from B's viewpoint. अब हम नेक्स्ट टेबल यहाँ लिखते हैं from B's viewpoint again. So here अब B के व्यू पॉइंट्स हम देखते हैं A3 A4 तो रहेगा। अब ना B2 अगर देखा जाए तो 12 is greater than 7 and 8 both, and 8 is greater than 2 and minus 7. That means B2 को B3 या B1 कोई भी डोमिनेट करना चाहेंगे। मान लीजिए हमने B3 डोमिनेट कर रहा है, सो हियर वी विल हैव, हम B2 को छोड़ देंगे, B1 and B3 रखेंगे, B1 and B3, so here B1 B3, that is 7 8 7 8 2 minus 7 2 minus 7. Now again from A's viewpoint,
हालांकि इस टाइप क्वेश्चन हम पहले वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड कर चुके हैं. I thought that another similar question I must take so that topic becomes more clear to you all. अब हम A3 A के व्यू पॉइंट्स पे डोमिनेट कराते हैं. तो जो A के पे ऑप्स अब बचे हैं 7 is greater than 2 and 8 is greater than -7. That means A3 is dominating A4. So A4 को हम ड्रॉप कर देंगे. So here A's व्यू पॉइंट से A3 only, B's व्यू पॉइंट से हमारा B1 and B3 रहेगा. So here 7 and 8. 7 and 8. Now from B3's viewpoint, again B3's viewpoint, sorry B's viewpoint. So V के viewpoint से B1 is 7 and B3 is 8. B would like to minimize his losses. So from A's viewpoint it is strategy A3 and from B's viewpoint it is strategy B1 only. B3 drop कर देगा B. तो इस प्रकार से ये आपका फाइनली चूंकि ये प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन था, तो इस तरीके से बहुत ही क्लियरली ये इंडिकेशन मिल गया कि ए विल अडॉप्ट स्ट्रेटजी A3 एंड बी विल अडॉप्ट स्ट्रेटजी B1. दैट्स हाउ वी कैन रिड्यूस इट टू नॉट ओनली 2 क्रॉस 2 इन केस ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम. अगर प्योर स्ट्रेटेजिक है तो हम 1 to 1 में ले जा सकते हैं और बड़े आराम से रिड्यूस हो जाए. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस एंड हियर एग्जिस्ट द सैडल पॉइंट और वैल्यू ऑफ द गेम. हमें यकीन है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से कैसे हम गेम थ्योरी से संबंधित प्रॉब्लम्स को खासकर प्योर स्ट्रेटेजी को सॉल्व करें आपको समझ में आ गया होगा. आपके लाइफ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, आपके कोर्स में कहीं भी अगर ये प्रॉब्लम आती है, आप बहुत अच्छे तरीके से आई एम श्योर दैट यू कैन सॉल्व इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी. Thank you. Have a nice time.